वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पूनम जी हैं कनाडा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं जानना चाहती हूँ कि जब परम पूजनीय श्री माता जी आपकी उनकी दिनचर्या कैसी थी? जब आप गर्भ में थे तो माता जी की दिनचर्या कैसी थी, यह बताने की कृपा करें, जिससे कि जो भी यूट्यूब के माध्यम से जो भी माताएं बहनें सुने तो अपनी दिनचर्या उन्हीं की जैसा रखे, जिससे कि आपको जैसा पुत्र प्राप्त हो। श्री राधे राधे। मेरे विषय में जानने की क्या आवश्यकता है, बहुत से संत महात्मा। चलो आपने पूछा है तो थोड़ा सा बताएंगे। वो माता तुलसी की आरती करती रहती थी। तुलसी शालिग्राम शिव जी की, दोनों समय सुबह शाम। और व्रत बहुत करती थी, अधिकतर बहुत शांत रहती थी और रामायण का पाठ सुनती थी। तो ये मन संक्षेप में बताया। अब बहुत विस्तार से अपना चरित्र क्या बताऊं मैं। श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, प्रभु के असीम अनुकंपा से आप मुझे मिले हैं। गुरुदेव मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ, मुझ पर दया करें। आपका जन्मोत्सव कब है? गुरुदेव मैं इस शुभ अवसर पर आपके चरण कमल का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। गुरुदेव मैं विशेष कुछ नहीं कह सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं है मुझ में। मैं आपके श्री मुख से महान संतों के चरित्र सुनकर आत्मा विभोर हो रही हूँ। संत चरणामृत पाकर तन मन भक्ति रस धारा में नित्य गोते लगा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत उपकार गुरुदेव। मैं इस ईश्वर की अद्भुत लीलाओं पर मुग्ध हूँ। करुणा निधान प्रभु, आप अपने हर रूपों में भक्त वत्सल हैं, उनकी दया अपरंपार है। आज सीताराम जी दया से ही गुरुदेव आपका परिचय मुझे मिला है, ताकि मेरा भगवत अनुराग प्रगाढ़ होता रहे और मेरा जीवन सफल हो। जगत के सबके दाता राम, सबके प्रियवर घनश्याम की मैं दासी हूँ। श्री राधे राधे। गुरुदेव मैं जन्मोत्सव मेरा जन्माष्टमी के 4 दिन पहले होता है। तो जब गुरु पूर्णिमा को बता दिया जाए, गुरु पूर्णिमा के लगभग 1 महीना बाद होता है। तो जन्माष्टमी के 4 दिन पहले, तारीख अभी नहीं देखी गई। तारीख गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को है, तो 10 जुलाई को आपको जन्मोत्सव का पता चल जाएगा। बहुत कृपा भगवान की आपके ऊपर। ये प्रभु की इच्छा है, उन्हीं का अनुग्रह है जो किसी के लिए मार्ग ऐसा प्रदान कर देते हैं। श्री राधे राधे। कामिनी जी हैं गुरु जी, एमपी से, इनका प्रश्न है, गुरु जी मैं पुष्टीय मार्ग बल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हूँ, तो मैं अष्टाक्षर मंत्र कितना जप लूँ, कितने लाख कर लूँ, जिससे कि कृष्ण के दर्शन हो मुझे? भगवान किसी की साधना के द्वारा नहीं खरीदे जा सकते। साधना के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, साधना के द्वारा प्रेम का उदय होता है। लेकिन सभी के लिए पैमाना एक ही नहीं होता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा पापी होगा तो बहुत जपने के बाद भी प्रेम नहीं उदय होता है, पाप कटते हैं। और ये भक्तों का चरित्र भी सुना जाए और जप भी खूब किया जाए तो पाप भी कटते हैं और प्रेम का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। किंतु उसके लिए एक निश्चित संख्या नहीं होती। अब कोई निश्चित संख्या कोई बताएगा तो महान व्यक्ति के लिए उसके पहले ही वो लाभ हो जाएगा, और साधारण के लिए और देर हो सकती है। इसलिए वो निश्चित पैमाना सत्य नहीं सिद्ध हो पाता। श्री राधे राधे। गोविंद दास जी हैं काठमांडू नेपाल से, इनका प्रश्न है, क्या कोई भक्त अस्वस्थ है तो ब्लड बैंक से अपने लिए रक्तदान ले सकता है? अपवित्र खान पान या अनैतिक कमाई वाले भी ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं। अब देखो भाई, जान बचाने के लिए तो आदमी लेता है, या कोई बेहोश हो रहा है तो उसको देता भी है, वो बात तो होती है सामान्यतः। लेकिन महापुरुष लोग ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं भाई, शराबी लोग भी वहाँ अपना खून बेचने के लिए चले जाते हैं, और नशेबाज लोग भी अपना खून बेचने के लिए चले जाते हैं।
इसलिए हम उस खून को नहीं लेंगे। ये महापुरुषों की बात है। किंतु जो जीना चाहता है और हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया है, खून की बहुत कमी हो गई है, तो रक्त लेना पड़ता है। अब वो अपने रिश्तेदारों का जान परिचय का हो तो वो ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम सात्विक व्यक्ति होंगे तो और अच्छा है ना वो। और आपने कोई रिश्तेदार अपने जान पहचान के नहीं मिले तो वहाँ से लिया है ब्लड बैंक से, तो वहाँ पैसा पूरा देना चाहिए और आगे कुछ सेवा बन सके, किसी गरीब भूखे प्यासे की सेवा भी करनी चाहिए। वहाँ पता तो नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति जिसने ब्लड वहाँ जमा किया था वो कैसा था, लेकिन मजबूरी में आपको प्राण रक्षा के लिए लेना पड़ सकता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, 7 द्वीप जो पुराणों में हैं बताई गई है, वह अभी पृथ्वी में कहाँ पर है? 7 द्वीप, वो 7 द्वीप जो भूगोल के अनुसार है ना, वो नहीं बताए गए हैं। भूगोल के अनुसार तो आप जानते ही हैं कि एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिला के 7 बताते हैं पृथ्वी के। किंतु जो सप्तद्वीप की बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं, वो सभी द्वीप एक जैसे नहीं हैं। अलग अलग प्रकार के वहाँ जल होते हैं। कहीं का बहुत मीठा जल होता है, शहद जैसा, कहीं का दूध जैसा, कहीं का दही जैसा, किसी अलग अलग प्रकार के जल होते हैं। अब वो कहाँ मिलते हैं? वो दिव्य लोकों की बातें हैं। और वहाँ पर रहने वाले प्राणी भी अलग अलग प्रकार के, मनुष्य भी अलग अलग प्रकार के। कोई कोई तो बहुत ज़्यादा उम्र के होते हैं, कहीं बहुत छोटी उम्र के होते। तो वो बातें आज हम जल्दी सत्य ही नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे सत्य? क्योंकि हमारी पहुंच के बाहर की चीज़ है। अब जम्बू द्वीप, पूरे संसार को जम्बू द्वीप बता दिया गया। अब वैसे तो जम्बू आप जम्मू मानते हैं, आपका जो कश्मीर के पास है जम्मू, उसको मानते हैं। लेकिन जम्बू द्वीपे भरत खंडे, जो संकल्प में बोलते हैं, उसके अनुसार जम्बू द्वीप बहुत बड़ा है। और भरत खंड अर्थात भारतवर्ष जो है, इस समय जो है वो उतना ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी ही भारतवर्ष है। संपूर्ण पृथ्वी भारतवर्ष है। अब इसी हिसाब से हमको भारतवर्ष सारी धरती पर होना चाहिए। तो अब वो बहुत छोटा हो चुका है। पहले संपूर्ण पृथ्वी ही भारतवर्ष था। तो वो द्वीप का पैमाना जो भूगोल में है वो आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ दिव्य शक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया था और ये अन्वेषण के द्वारा प्राप्त किया गया, दिव्य शक्ति के द्वारा नहीं। श्री राधे राधे। राजीव कुमार जी हैं टीकमगढ़ से। इनका प्रश्न है, घर में सिर्फ हम 4 लोग ही हैं, पति पत्नी पुत्र पुत्री, फिर भी शांत रहते हुए अचानक से गृह में क्लेश हो जाता है। महाराज जी, क्लेश ना हो इसका कोई अचूक उपाय बताने की कृपा करें। अचूक उपाय तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप करोगे तभी तो फायदा होगा। अचूक उपाय ये है कि शाम को 4 लोग एक साथ बैठो। वो टाइम आपको निर्धारित करना होगा कि सूर्यास्त के टाइम पर या शयन के पहले किस समय शाम को आपको बैठना है। 1 घंटा लगातार एक जगह पर चारों बैठोगे और केवल हरिनाम कीर्तन बोलोगे और बीच में कुछ नहीं। चाहे सीताराम 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 बोलो, चाहे हरे राम 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 हरे हरे बोलो, चाहे श्री राम जय जय राम बोलो, वो तुम्हारी इच्छा पर है। लेकिन लगातार पूरा 1 घंटा, ज़्यादा भले हो जाए कम नहीं होना चाहिए, हरिनाम लगातार चारों लोग बोलोगे। ये नहीं कि उसमें से 1-2 बोलेगा बाकी लोग सुनेंगे, चारों को बोलना होगा। यदि ये नियम निभा लिया आपने तो सारा झगड़ा घर का खत्म हो जाएगा। ये तो शाम की बात बताया है, एक साथ 1 घंटा बैठने का। और सुबह कुछ देर अपना अपना सब लोग पूजा पाठ भजन ध्यान जप करें जितना बन सके जिससे, लेकिन शाम का नियम 1 घंटा का रहेगा।
श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरुजी, इनका प्रश्न है, सनातन शाश्वत आनंद की अनुभूति कैसे हो? वो तभी हो सकता है जब संसार के सुख को आप आनंद मानना बंद करो। संसार के सुख को आप आनंद मानते रहोगे तब तक ये शाश्वत सनातन आनंद नहीं आपको मिल सकता है, क्योंकि आप संसार के सुख को ही महत्व देते हो। तो संसार के सुख में जो महत्व देकर उसी को अपना अभीष्ट मान लेता है, उसको सनातन शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता है। इसके लिए ये करना होगा कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो। त्यागी तपस्वी वो होता है जो सुखों को नहीं चाहता, थोड़े में संतुष्ट है, रूखा सूखा खा के पानी पी कर रहता है, कम से कम सस्ते कपड़े पहनता है, ज़्यादा ठाट बाट नहीं करता, तो वो तपस्या है और त्याग है। तो धीरे धीरे सांसारिक सुखों को त्याग तपस्या के कारण छोड़ दो, और फिर तब दैवी सुख, दिव्य और शाश्वत सुख मिलना शुरू होगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए पहले मन पर विजय प्राप्त करना होता है या फिर भक्ति करते करते मन पर स्वतः ही विजय प्राप्त होता है? अब ये बताओ, पहले पेट भर जाएगा तब भोजन करना होता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले पेट भर जाएगा तब भोजन करना होता है कि भोजन करने से पेट अपने आप भरता है? आप कहोगे पहले पेट भर जाएगा तो खाएंगे ही कैसे? तो ऐसे ही भजन पहले आपको मन ही आपका कंट्रोल हो जाए तब आप भजन करोगे, तब तो कभी नहीं भजन कर पाओगे आप। भजन करना तो शुरू कर दो, अब इसके बाद मन कंट्रोल होगा बाद में, पहले कंट्रोल हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है। पहले भजन करो धीरे धीरे, भजन जप करते करते, भक्त चरित सुनते सुनते, सत्संग श्रवण करते करते, मौन रखो, ध्यान पूजा जप करो, धीरे धीरे भक्ति के द्वारा मन कंट्रोल होगा। पूरा पूरा मन कंट्रोल हो जाए शुरू में ही बिना भजन किए, ऐसा अरबों खरबों में कोई एक आध व्यक्ति वो मिल सकता है जिसके बहुत जन्मों की साधना हो। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है। हर किसी का ऐसा नहीं हो सकता है। राधे राधे। मोनिका जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी, गीता के अनुसार ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का क्या अभिप्राय है? आप गीता पाठ करें तभी आपको पता चलेगा, हम बता तो दे रहे हैं आपको। कर्मयोग जो गीता में बताया गया उसका मतलब ये होता है कि जो कर्म करें भगवान के लिए करें और उसमें दूसरी अपनी कोई कामना न जोड़ें, ये निष्काम, इसी को गीता वाला कर्मयोग कहा गया 3रे अध्याय में वर्णन में। और भक्ति योग का तात्पर्य होता है भगवान से प्रेम रखें, भगवान के लिए जिएं, भगवान के लिए मरें। भगवान के लिए जीना, भगवान के लिए मरना और भगवान से प्रेम करना, भगवान के अलावा दूसरे को अपना नहीं मानना, ये गीता के 12वें अध्याय में बताया गया है भक्ति योग। ज्ञान योग की चर्चा की गई है दूसरे अध्याय में, जिसको सांख्य योग नाम से कहा गया है। वहाँ पर आत्मा को परमात्मा का अंश मान करके जगत को क्षणभंगुर और अपने से अलग मान करके हम प्रभु के अंश हैं, इसी के स्वरूप में अपने को ढाल देना होता है, तो ये ज्ञान योग होता है। हमने बहुत थोड़े में आपको बता दिया। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, समता ही योग है, यहाँ समता का क्या अर्थ है गीता के अनुसार? तो अब ये 3 जो मैंने बताया है, ज्ञान योग आपको मिलेगा 2रे अध्याय में, कर्म योग मिलेगा 3रे अध्याय में, भक्ति योग मिलेगा 12वें अध्याय में। अब समता वाली जो बात कर रहे हैं आप, ये पूरी गीता में समता वाली बात है, हर अध्याय में। उसी को समत्व कहा गया, समत्वम योग उच्यते। जीवन में समत्व आ जाए, उसी को
गीता का योग कहा गया। समत्व का क्या मतलब हुआ? समत्व का मतलब यह हुआ कि जैसे राम जी का राज्य होने वाला था, सब कुछ छीन करके उनको कह दिया गया चले जाओ जंगल। अब आपको ऐसा किया जाए तो आप जी पाओगे? मुकदमा करोगे, तुरंत तुरंत मुकदमा करोगे राजा के ऊपर, जहाँ जहाँ से बाधा पड़ रही उन सब के ऊपर, और कहोगे हमको ये लिख करके दिया गया कि कल हम राजा बनेंगे, अब क्यों नहीं बनाया जा राजा? मुकदमा कर दोगे। अब बताओ कहाँ से समत्व सीख पाओगे? समत्व का मतलब है आपको जो मिल रहा था कुछ भी न मिले, अब प्रसन्नताम या न गताभिषेकस तथा न ममले वनवास दुखतः। वनवास से भगवान राम जी दुखी नहीं हुए, वनवास से दुखी नहीं हुए, और जब उनको राजा बनाया जा रहा था एक दिन पहले, तब सुखी नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए। राजा बनने से प्रसन्न नहीं हुए और वनवासी बना दिए गए तो दुखी नहीं हुए। इसी को समत्व कहा जाता है। आपको जिस परिस्थिति में रहना पड़ जाए, रख दिया जाए, उसमें एक जैसे बने रहो, इसी को समत्व कहा जाता है। अभी बहुत थोड़े में बताया आपको, आप अभ्यास करोगे तो गीता जी की संपूर्ण गीता में इसकी चर्चा की गई है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरु जी क्या किसी स्त्री के साथ रेप जैसा घृणित व्यवहार किया जाता है तो क्या वह भी उसके प्रारब्ध में लिखा होता है अथवा नहीं? आप भक्ति की बात करिए तो हम बताएंगे, इन बातों को हम नहीं बता पाएंगे भाई। श्री राधे राधे। आरती जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरु जी क्या मैं अपने दोनों ठाकुर जी की एक भाव से सेवा कर सकती हूँ? भाव पति का है, गुरु जी कृपया मार्गदर्शन करें। दोनों ठाकुर क्यों हैं? एक ठाकुर की जगह दो ठाकुर क्यों हैं? ये तो बताया नहीं। देखो, यदि कृष्ण और राम जी ये दो ठाकुर हैं तो दोनों एक ही हैं, दोनों के साथ वो आप भाव रख सकती हैं। लेकिन यदि एक हैं कृष्ण और एक हैं बलराम, यदि एक हैं राम जी है दूसरे लक्ष्मण, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक स्वामी है, एक उनके सेवक हैं, तो दोनों के साथ आप पति का भाव नहीं रख सकते हैं। तो आपको पहले ये ध्यान देने पड़ेगा कि दो की जगह एक ही रखो, सबसे बढ़िया। लेकिन अब आपके पास दो हैं तो उनको हटाना नहीं है। कृष्ण बलराम दोनों हैं, तो बलराम जी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानो। वो गुरु के भी स्वरूप हैं, बलराम जी गुरु के स्वरूप। तो बलराम जी को गुरु मानो और कृष्ण को अपना प्रियतम, अपना पति मानो। श्री राधे राधे। भूपेंद्र नागर जी हैं गुरु जी, सुजालपुर मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, जिस स्थान पर बैठकर भजन नाम जप आदि का आपकी कृपा से प्रयास कर रहा हूँ, उस स्थान पर ही पास में एक अलमारी है। आईना लगा होने से अपने प्रतिबिंब पर बार बार अपने शरीर अथवा तिलक रचना पर दृष्टि जाती है, जिससे मन में संदेह है कि ऐसा स्थान उचित है अथवा इसमें कोई दोष है। आप उस जगह पर भगवान की फोटो लटका दो, जहाँ आईना लगा हुआ है, जहाँ अपने चेहरे को बार बार देखते रहते हो, उस जगह पर भगवान की फोटो चिपका दो। चिपकाने में दूसरे किसी को बाधा पड़ती हो तो लटका दो। जितनी देर आप वहाँ बैठो उतनी देर उस जगह पर भगवान की फोटो लटकाओ। भगवान के स्वरूप को बार बार देखना अच्छा है। अपने स्वरूप को अपने से जब तिलक लगाओ तब तो भाई देख लो। तिलक लगाते समय तो चेहरे को शीशा से देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद बार बार नहीं देखना चाहिए। अब ये हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं, बचपन में अलग, जवानी में अलग, बुढ़ापे में अलग, मृत्यु के निकट पहुंचने पर तो बहुत डरावना, बहुत खराब हो जाता है। तो इसमें देखने से क्या फायदा हो? तिलक लगाते समय केवल शीशा देखो और टाइम बस भगवान का फोटो देखना चाहिए। राधे राधे। अखिलेश जी हैं खंडवा मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, महाराज जी माताओं बहनों के प्रति पूज्य भाव कैसे आएगा? आप उनके अंदर पहले देवी का भाव रखो, तब हो सकता है। कोई देवी माता या कोई गोपी, कोई शक्ति, इनको देखना शुरू करो
और आप ये सभी माताओं के अंदर देखो, तब ऐसा भाव आ सकता है, नहीं तो नहीं ये भाव आएगा। राधे राधे। अक्षय कुमार गुप्ता जी हैं लंदन से, इनका प्रश्न है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होई। इस दोहे का गुण भाव क्या है? हाँ, इसका दो भाव मैं बता रहा हूं आपको। बंदों अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहर्यो। सत्य प्रेम जय राम पद। दशरथ जी के विषय में क्या लिखा गया मानस में? बंदों अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद। ऐसे अयोध्यानाथ का वंदन दशरथ जी का कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज राजा को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं राजा दशरथ को प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सत्य प्रेम जय राम पद, राम जी के चरणों का सच्चा प्रेम था उनको। कैसे मालूम सच्चा प्रेम था? बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहर्यो। राम का वियोग होते ही सर्वाधिक प्रेम शरीर से होता, उस शरीर को भी छोड़ दिया, शरीर त्याग दिया। तो यही मदगत प्राणा, गीता जी के 10वें अध्याय में कहा गया, मदगत प्राणा, अर्थात जिसके प्राण भगवान के लिए रहते हैं, जीता है भगवान के लिए, मर जाता है भगवान के लिए। अपने प्रभु का वियोग हो तो मृत्यु को वरण कर लेता है। ये दशरथ की विशेषता थी। तो राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोई का मतलब दशरथ जैसा कोई नहीं कहता, दशरथ के जैसा राम राम कोई नहीं कहता। दशरथ जी ने राम का वियोग होते हुए ऐसे राम राम पुकारा है कि 6 बार बोले और 6ठी बार राम बोलते बोलते प्राण निकल गए। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। बस आगे उसके बाद राम जी के वियोग में राव गए सुरधाम, शरीर छोड़ करके चले गए। तो राम 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 6 बार बोले थे बस आखिर में, उसके बाद शरीर छूट गया। तो यहाँ कहने का मतलब एक भाव तो ये होता है कि दशरथ के जैसे राम कोई नहीं बोलता। राम राम सबको, दशरथ कहे न कोई, दशरथ कहे न मतलब हुआ दशरथ के जैसा कोई नहीं कहता। और यदि आप दूसरा भाव निकालेंगे तो दशरथ शब्द बदल जाएगा, वहां दशरित हो जाएगा। दशरित का मतलब होता है 10 अपराधों से बच के कोई नहीं कहता। दशरित का मतलब 10 नामापराध से बच करके कहना। लेकिन ये सीधा अर्थ नहीं, क्योंकि इसमें दशरथ की जगह दशरित हो गया। अब दशरथ का है न कोई का मतलब वही होगा कि दशरथ जैसे महाराज दशरथ बोलते थे उस तरह से हम कोई राम राम नहीं बोलता, ये भाव है। श्री राधे राधे। राधा रानी की सखी हैं राजकोट से, इनका, आज जब माला जप रही थी मन तो बड़ा विकल था सांसारिक द्वंद से, फिर भी जप के दौरान ठाकुर जी की लीला सुनी, उसका चिंतन हुआ और खूब जोर जोर से हंसना आया। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की लीला आपके ऊपर प्रभाव ज़्यादा डाल रही है और संसार के दुख का प्रभाव आपके ऊपर उतना नहीं पड़ रहा है। ये भक्त का ही लक्षण है। संसार का जो व्यक्ति होगा, जो भक्त नहीं होगा, वो सांसारिक दुखों में इतना टूट जाता है कि वो फिर भगवान का भजन भी छोड़ देता है। और भक्त जो होता है वो भगवान की लीला में इतना रमण करता है कि वो भगवान की लीला में अपने को ऐसा डुबा देता है कि सांसारिक दुख उसको भूल जाते हैं। तो यह बहुत कृपा आपके ऊपर हुई और आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, जो आपको भगवान की लीला सुन करके बड़े बड़े दुख भी आपको भूल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। श्री राधे राधे।
दीपक सिंह जी जौनपुर से, इनका प्रश्न है ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म एवं परात्पर ब्रह्म में क्या अंतर है? अरे भाई, ये कहने के लिए सब अलग अलग हैं। वास्तव में ब्रह्म का मतलब भगवान होता है। तो भगवान तो एक ही होते हैं। अब भगवान ने कहीं पर शेषशायी हो गए हैं, कहीं द्विज हो गए हैं, कि कहीं चतुर्भुज हो गए हैं, कहीं उनके अवतार होते हैं, कल्पावतार, योगावतार, कहीं नहीं होते। वो ठाकुर जी की लीला, भगवान ने अनेक रूप धारण कर रखे हैं। हाँ, जब जीव और भगवान के बीच का विवेचन किया जाता है तब जीव ब्रह्म हो जाता है और भगवान परम ब्रह्म हो जाते हैं। दोनों के बीच में अंतर किया जाएगा तब। जैसे 15वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा पुरुष और पुरुषोत्तम। भगवान ने 15वें अध्याय में जीव को पुरुष कहा और अपने को पुरुषोत्तम कहा है। तो जीव जो है पुरुष है, भगवान पुरुषोत्तम है। वही बात है, जीव ब्रह्म है और भगवान परम ब्रह्म है। बस इतना ही समझो। इसी से वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आपके अंदर से जीव का जीवत्व जब समाप्त होगा, अर्थात सांसारिकता समाप्त होगी, भगवत प्रेम में डूब जाओगे, तब आप ब्रह्म रूप धारण करोगे, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति हो जाएगी। लेकिन आप फिर भी अंश ही रहोगे, अंशी नहीं बन जाओगे। अंश रहोगे, अंशी नहीं बनोगे। अंशी जो है वो परम ब्रह्म है और अंश जो है वो ब्रह्म है। सीधी बात है बिल्कुल। अंश जो है वो ब्रह्म है और अंशी जो है वो परम ब्रह्म है। बस ये दोनों में अंतर है। उन्हीं को पुरुष और पुरुषोत्तम कहते हैं। जीव पुरुष पुरुष है, भगवान पुरुषोत्तम है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है कुछ कारणों से मुझे बाहर रहना पड़ता है जिससे घर के मंदिर में रखे प्रभु की फोटो की पूजा नहीं हो पाती है और दूसरा कोई है नहीं, ऐसे में क्या करना उचित होगा? ये जो दूसरा कोई नहीं है, ये आपके सामने मजबूरी है। कहीं नौकरी करते हैं, ऐसा कुछ लिखा है क्या? हाँ, बाहर जाते हैं नौकरी करने, तो सुबह आप पूजा करके भगवान को भोग लगा करके वहाँ जल रख करके और कुछ ऐसी चीज़ें भी रखो जो शाम तक खराब ना हो। जैसे ड्राई फ्रूट्स रख दो और कोई फल भी धो करके अमनिया करके रख दो, तुलसी दल डाल करके, और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु आपने मुझे नौकरी दी है, अब नौकरी में जा रहा हूँ, शाम तक लौट के आऊँगा। तो जल और ड्राई फ्रूट्स और फल ये आपके सामने रखे हैं और जो पका पकाया भोजन था वो सवेरे भोग लगा दिया और ये चीज़ें आगे के लिए रख दो, दोपहर के लिए रख दो कि दोपहर के लिए प्रभु ये मेवे और फल और जल ये रख करके जा रहा हूँ। अब व्यवस्था है क्योंकि नौकरी में जाना है, तो आप इसको ग्रहण कर लीजिए, शाम को आके फिर आपको खिलाऊंगा। तो मजबूरी के कारण फिर आपको दोष नहीं लगेगा। भगवान आपके भाव को देख करके, आपकी व्यवस्था को देख करके स्वीकार कर लेंगे उसको। श्री राधे राधे। कीर्ति राजपूत जी अल्मोड़ा से, इनका प्रश्न है प्रभु जी एकादशी के व्रत में साबूदाना खा सकते हैं या नहीं? साबूदाना के विषय में संदेह वाली बात है भाई। फैक्ट्री बनाती हैं, अब जो चीज़ फैक्ट्री में बन रहा है उसका कोई भरोसा नहीं कि क्या पड़ेगा उसमें। फैक्ट्री तो अपने कमाई का साधन उनका है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाने के लिए क्या क्या गड़बड़ी करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, पेड़ का फल हो तो धो करके शुद्ध चीज़ है, उसमें संदेह नहीं। तो व्रत के दिन तो पेड़ का फल खाओ। अब साबूदाना कौन कौन चीज मिला करके कैसे, अब उसमें अपनी किफ़ायत करना, पैसा ज़्यादा बचाना, ये फैक्ट्री का धंधा, तो उसमें नहीं बताया जा सकता कितनी गड़बड़ी है, इसलिए उसको हम नहीं बोलेंगे। राधे राधे। नेपाल सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है श्री रामचरितमानस का मास पारायण करना चाहती हूँ, क्या मास पारायण शुरू करते वक्त पारायण विधि और आवाहन मंत्र पढ़ना जरूरी है? क्या हम सीधे दोहा और चौपाई से शुरुआत कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बस शुरू में आप थोड़ा कीर्तन कर लिया करो,
भगवान का नाम, प्रभु का नाम सीताराम सीताराम या श्री राम जय जय राम शुरू करने के पहले कर लो, और जब पूरा हो पाठ तब भी यही कर लो, तो सब विधियों का समावेश हो जाएगा उसमें। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।